हेलो एवरीवन। तो हम लोग क्लास टेंथ का हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल सॉल्व कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे सवाल कर चुके थे। टेंथ क्लास का जो सवाल है, बहुत सारे सवाल कर चुके थे हम लोग। पहुंचे हुए थे 13 क्वेश्चन तक। 13 क्वेश्चन का बहुत सारा चीजें बता चुके हैं। ये 14वां क्वेश्चन से हम लोग को शुरू करना था। ये नेक्स्ट वीडियो है, तो इससे पहले 13 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो जाएंगे या हुए होंगे, पहले से देख लीजिएगा। चलिए देखिए, 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बशर्ते कि थोड़ा सा इसमें क्या बोल सकते हैं कि मिर्च मसाला डाला है, मिक्सअप किया हुआ। क्वेश्चन है स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्टेट हाईवे है जो कि क्या है, टावर के पैर के पास पहुंच रहा है। एकदम आसानी से देखना है। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ऑब्जर्व ए कार को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। और एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 30 डिग्री है। दिमाग में रखना हो कि आर एस अग्रवाल बुक का क्वेश्चन है। नया पब्लिकेशन जो है, नया वाला, नया किताब का ही क्वेश्चन है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। कार जो है क्या करिए, यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करिए, अप्रोच कर रही है। तो मैं एक सबसे पहले कि टावर बना दे रहा हूं। टावर बनाने के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा कि कह क्या रहा है एक्चुअली में। तो टावर एक्चुअली अगर हम लोग समझें कि यहाँ पे आपके सामने एक टावर बन गया, ठीक है। इस पे खड़ा है एक व्यक्ति, व्यक्ति को खड़ा कर दिया मैं, ठीक। और कह रहा है कि वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 30 डिग्री बन रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बना दूं मैं 30 डिग्री। सबसे पहले कि मुझे ये बनाना पड़ेगा डॉटेड लाइन से एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले तो बनाना पड़ेगा 30 डिग्री का। ठीक है। ये कार जो है यहाँ पे है, कार क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। कहां पे अप्रोच कर रही है, अप्रोच कर रही है टावर के पैर के पास, यानी फुट के पास अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री यहाँ पे जो बन रहा है, वो एंगल यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, 30 डिग्री। कैसे बनने वाला है, अल्टरनेट एंगल से बनने वाला है, पहले से हम लोग को पता है। फिर बोल रहा है कि 6 सेकंड में, 6 सेकंड लेटर, क्वेश्चन है यहाँ पे कि 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन द कार इज फाउंड 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 60 डिग्री पाया जा रहा है, ठीक है भाई। कार को 6 सेकंड बाद, यानी कार इधर की तरफ मूव कर रही है, 6 सेकंड बाद जो है कार का जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन जा रहा है, वो कितना डिग्री बन जा रहा है, वो 60 डिग्री बन जा रहा है। 60 डिग्री बन जा रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी यहाँ पे एंगल जो है 60 डिग्री बन जा रहा है एंगल ऑफ अल्टरनेट एंगल की वजह से। टावर की ऊंचाई तो पता ही नहीं है, टावर की ऊंचाई अगर हम लोग इंच मान रहे हैं तो ठीक है। अगर नामकरण दे सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। यहाँ पे नामकरण ABC हो गया ये, और ये D हो गया। लेकिन ये 6 सेकंड लग रहा है, इसको यहां से यहां जाने में कितना टाइम लग रहा है, यहां से यहां जाने में 6 सेकंड लग रहा है। इस बात को ध्यान में रखना होगा। कार का स्पीड हम लोग को पता नहीं है। चलिए कार का स्पीड हम लोग को पता नहीं है, तो कार का स्पीड कितना मान लेते हैं। कार का स्पीड अगर हम लोग को मानना होगा तो कार का स्पीड अगर v मान ले रहा है, स्पीड इक्वल टू s नहीं लिख सकते हैं, चलिए v लिख सकते हैं। कार जो है ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, क्या कर रही है, डिस्टेंस जो है ट्रेवल कितना कर रही है, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, C से D पहुंच रही है, C से D। सामने दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। C से D कितना ट्रेवल कर रही है, कितना टाइम में ट्रेवल कर रही है, इन 6 सेकंड, 6 सेकंड में ट्रेवल कर रही है। स्पीड तो हम लोग को भी माने हुए थे, डिस्टेंस पता चल गया। पता कहां से चल गया, पता तो है ही नहीं। CD ट्रेवल कर रही है, CD इन 6 सेकंड। तो डिस्टेंस एक्चुअल में कितना होने वाला है, डिस्टेंस इक्वल टू होता क्या है, हम लोग को पता है कि स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड तो हमने भी माना हुआ था, टाइम 6 सेकंड है, 6 सेकंड हो गया, 6 से मल्टीप्लाई, यानी कितना ट्रेवल की है वो, 6 भी मीटर ट्रेवल की है।
सीडी को कवर कर रही है 6 सेकंड में। इस बात को ध्यान में रखना है, बहुत आसानी से ये समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन आ जाएगा। कितना ट्रेवल कर रही है सीडी? वो ट्रेवल कर रही है 6 सेकंड में ट्रेवल कर रही है। स्पीड भी है और 6 सेकंड में सी से डी तक ट्रेवल कर रही है, यानी कितना हो जाएगा डिस्टेंस, कितना हो जाएगा एक्चुअल में 6 भी। अब हम लोग को ये पता करना होगा कि यहां से यहां जो है डी से ए जो है कितना ट्रेवल कर रही है, डी से ए कितना टाइम में ट्रेवल कर रही है। डी से ए ट्रेवल करने में उसको टाइम लग रहा होगा टी, मान लीजिए कि टी टाइम ट्रेवल कर रही होगी। कार जो है वो कितना ट्रेवल कर रही है, डी ए जो है डी से ए ट्रेवल करने में उसको टाइम लग रहा है टी सेकेंड। स्पीड उसका जो है कितना है, स्पीड जो है भी है, यानी डी डिस्टेंस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा एक्चुअली में, डी ए इक्वल टू एक्चुअली में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वी टी हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, वी टी कैसे हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम से वी टी हो जाएगा। अब हम लोग को चलना होगा ट्रायंगल के अनुसार, और यही सबसे ज्यादा समझने की बातें थी कि क्या कह रहा था क्वेश्चन में। अब ट्रायंगल में चलेंगे, ट्रायंगल में सभी चीजें दिया हुआ है, यानी यहां से यहां कितना हो जा रहा है, वी टी हो जा रहा है, यहां से यहां 6 भी हो जा रहा है। चलेंगे क्वेश्चन के अनुसार ट्रायंगल में चलेंगे। कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे, तो ट्रायंगल जो रहने वाला है वो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, डी ए बी में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं, डी ए बी में। डी ए बी ट्रायंगल डी ए बी में चल रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ट्रायंगल डी ए बी में, या छोटा कर दे रहा हूं, ठीक है, या इसको छोटा कर दे रहा हूं। ट्रायंगल डी ए बी में चलते हैं, ट्रायंगल डी ए बी में क्या होगा, ट्रायंगल डी ए बी में 1060 हो जाएगा। 1060 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई डी ए, ए बी बाई डी ए हो जाएगा, डी ए चाहे ए डी जो भी हो। 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3। ए बी का वैल्यू कितना दिया है, ए बी का वैल्यू एच दिया है, और डी ए का वैल्यू हम लोग अभी निकालना है, डी ए का वैल्यू कितना है, वी टी है, यानी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू जो हो जाएगा √3 वी टी। आया समझ में, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात है, अब कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे हम लोग, ट्रायंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल में, ट्रायंगल सी ए बी में, ट्रायंगल सी ए बी में, ट्रायंगल सी ए बी में क्या हो जाएगा, 1030 इक्वल टू क्या होने वाला है, टोटल सी ए बी बाई सी ए बी बाई सी ए, क्या ए सी। 1030 का वैल्यू कितना होता है, √1/3, और ये एच हो जाएगा, ए बी एच दिया है ऑलरेडी, और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग को वी टी पता है, और यहाँ से यहाँ तक 6 भी पता है, तो क्या हो जाएगा 6v प्लस वी टी, 6v प्लस वी टी। अब आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन करने का तरीका, एच का वैल्यू निकाल दीजिए, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6vt बाई 6vt प्लस 6vt नहीं 6v प्लस 6v प्लस vt डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब h जो है कंपेरिजन कर सकते हैं, h का कंपेरिजन कर सकते हैं, क्योंकि h की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, √3vt रख सकते हैं, रखने में कोई दिक्कत है नहीं। ये वाला चीज इसमें सबसे पुट कर सकते हैं, मैं पुट कर रहा हूँ कलर चेंज करके पुट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा √3vt इक्वल टू 6v प्लस vt डिवाइडेड बाई √3, 3 से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 3vt इक्वल टू 6v प्लस vt, vt लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा 2vt हो जाएगा, 2vt इक्वल टू क्या हो जाएगा 6v, v भी कैंसिल हो जाएगा, टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया, टाइम इक्वल टू कितना आ गया, टाइम इक्वल टू कितना आ गया 3, 3 क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, यानी जो डी से ए जो ट्रेवल करेगा वो कितना टाइम में ट्रेवल करने वाला है, 3 सेकंड में ट्रेवल करने वाला है। यही तो आंसर पूछ रहा था कि क्वेश्चन जो है डी जो है ए तक पहुंचने में, डी से ए पहुंचने में कार को कितना समय लगने वाला है, तो वो लगने वाला है 3 सेकंड। समझ में आया होगा, इसको देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस तरह से समझने में आए समझ लीजिए। देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, आसान है, बहुत ही आसान है, बशर्ते कि मेहनत थोड़ा सा क्या करना होगा कि सोचना होगा। 15वां क्वेश्चन है कि
ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनल, एक कैनल के बैंक पे एक टीवी टावर जो है स्टैंडिंग है। तो अगर बैंक बना देते हैं, कैनल कैनल का एक बैंक बना दे रहा है, एक टावर बना दे रहा है, टावर खड़ा कर दिया, यहाँ पे टावर खड़ा हो गया। इसका जो है हाइट नहीं दिया हुआ है, हाइट जो है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, अब यहाँ पे अदर बैंक है एक्चुअली में, डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, जो टावर के जस्ट अपोजिट में है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कितना डिग्री बन जा रहा है, 60 डिग्री बन जा रहा है। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में, फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टावर, टावर के पैर को जोड़ने में जो लगता है 20 मिनट, दूसरे पॉइंट पे दूरी है, कितना दूरी है, 20 मीटर दूरी है, कितना दूरी है, 20 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री हो जा रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री दिखा रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे 30 डिग्री दिखा दे रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द वाइड ऑफ द कैनल, यानी ये वाइड ऑफ द कैनल, ये है वाइड ऑफ द कैनल, नहीं पता है मुझे, इसको एक्स मान लेते हैं, हाइट ऑफ द टावर को क्या मान लेते हैं, एच। दो को ट्रायंगल आपके सामने दिखाई दे रहा है, आसानी से सॉल्व कर देंगे। क्या सॉल्व कर देंगे, एक बार tan 30 से चले जाएंगे। tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाई, क्या हो जाएगा भाई, ए बी बाई, नामकरण तो दिए नहीं है, नामकरण अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ए बी उल्टा नाम लिख दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा सकते हैं इसको, ए बी डी सी, सी यहाँ पे देते हैं। ए बी बाई क्या हो जाएगा, ए बी बाई डी बी हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है, और ए बी का वैल्यू हमको नहीं पता है, एच है, और यहाँ से यहाँ जो है वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ वैल्यू जो है 20 प्लस एक्स है, 20 प्लस एक्स लिख देते हैं। फिर एक बार tan 60 से चले जाएंगे, tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई क्या हो जाएगा भाई, सी बी हो जाएगा, एच बाई सी बी √3 हो जाएगा। सी बी का वैल्यू कितना है, एक्स माने हुए हैं, सी बी का वैल्यू कितना माने हुए हैं, एक्स माने हुए हैं, एक्स हो गया, यानी एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 एक्स हो जाएगा। अगर यहाँ से एच हम लोग को निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स बाई √3, दोनों को कंपेरिजन कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये पहला अगर इक्वेशन है तो दूसरा ये है, दोनों को हम लोग कंपेयरिंग करेंगे तो दोनों एच एच इक्वल है, तो क्या कर सकते हैं, √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई √3, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू 20 प्लस एक्स, यानी 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20, x का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। यानी वाइड्थ कितना आ गया, कैनल का वाइड्थ कितना आ गया, 10 मीटर आ गया, कैनल का वाइड्थ कितना आ गया, 10 मीटर आ गया, और इस 10 मीटर आ गया। अब इसका करेंगे, हाइट में पुट कर देंगे, जहां पे भी एच आपको दिखाई दे रहा है वहां पर पुट कर सकते हैं आसानी से। जैसे में क्या हो सकता है, अब h इक्वल टू √3x है यहाँ पे, तो अगर h के जो x के जगह पे 10 पुट कर सकते हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू √3x है, यानी √3 इंटू 10 कर देंगे, 10√3 जो हो जाएगा हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है, इसको देखना है, समझना है, आसानी से बन जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन भी आसान है, देखने काम है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 60 meter height, find the height of the building. आसान है, एकदम आसान है। पहले तो टावर और बिल्डिंग बनाना होगा। क्या होगा, टावर और बिल्डिंग बनाना होगा। तो सबसे पहले टावर और बिल्डिंग बनाते हैं। एक बिल्डिंग बनाएंगे, कभी बिल्डिंग जो होगा टावर से छोटा ही होने वाला है। एक बिल्डिंग बन गया, एक टावर बना दिए। उसके बाद अब क्वेश्चन को बस गौर से देखना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन को। दोनों एक दूसरे के फुट से कनेक्टेड है, कनेक्टेड कर दिए। क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टावर का फुट ये है, टावर का फुट ये है। टावर को अगर नामकरण कर देते हैं कोई दिक्कत है नहीं, ए बी कर दिए, ए बी सी डी, ठीक है। बिल्डिंग टावर का फुट ये है, वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, कितना डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है, 30 डिग्री। अब ये कह रहा है कि बिल्डिंग के फुट से
टावर के टॉप को देखा जा रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। अब बोला टावर की ऊंचाई जो है 60 मीटर है तो बिल्डिंग की ऊंचाई क्या होने वाला है, बनाइए आसानी से बन जाएगा, कोई मतलब कि बहुत बहुत सारा मुश्किल होने वाला नहीं है, अगर कोशिश किया जाएगा तो आसानी से ये बन सकता है। कैसे, एक बार ट्रेंगल, एक बार ये वाला ट्रेंगल ले लेंगे, कौन सा ट्रेंगल ले लेंगे, एक बार ट्रेंगल ले लेंगे, ट्रेंगल ADC, ADC में क्या हो जाएगा 1060 इक्वल टू क्या हो जाएगा DC बाई AC हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए बेस जो है सेम है। 1060 का वैल्यू हो जाएगा √3 और DC का वैल्यू दिया है 60, AC हो गया, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 60√3। एक बार कर चले जाएंगे कौन सा ट्रेंगल में, ट्रेंगल ABC में, CAB जो भी नामकरण करना है करने का मन कर दीजिए। 1030 इक्वल टू क्या हो जाएगा AB बाई AC हो जाएगा। 1030 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, AB का वैल्यू हमको निकालना है, AC नहीं पता है, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 AB हो जाएगा। AC की जगह पे ये पता है हमको क्या चीज दिया है 60√3 इक्वल टू √3 AB हो जाएगा। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 60/√3 इंटू √3 हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा √3 हो जाता है, बस 3 हो जाता है, यानी 60 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। AB का वैल्यू कितना आ गया 20, यानी AB यानी बिल्डिंग का हाइट कितना हो गया 20 मीटर हो गया, एकदम आसानी से बन गया। 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं आसानी से हम लोग, थोड़ा सा ये मुश्किल हो सकता है, कोशिश किया जाएगा तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर इज 60 मीटर, दो टावर के बीच का जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है 60 मीटर है। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर इज 30 डिग्री। बहुत थोड़ा सा मुश्किल होगा, हो सकता है, मुझे ये समझने की जरूरत है, आप लोग भी समझें। इफ द हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज 60 मीटर, ठीक है भाई, अब तो समझा दिया, ये आसानी से समझा दिया। ये दो टावर है, दोनों का ऊंचाई अलग अलग है, बशर्ते के बीच की दूरी जो है 60 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर, फर्स्ट टावर के पहले फर्स्ट टावर को हम लोग को ऊंचाई नहीं पता, लीजिए फर्स्ट टावर हम लोग ने मान लिया, क्या मान लिया, एक फर्स्ट टावर मान लिया, ये हो गया फर्स्ट टावर, ये हो गया सेकंड टावर, क्योंकि पता चल रहा है कि यहाँ पे बड़ा छोटा है, कब जब बराबर होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ही नहीं, यहाँ पे लॉजिकल सोचना है, अगर बराबर रहेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ही नहीं, 90 डिग्री बन जाएगा, सीधा कहेगा कि बराबर है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक्चुअली में सोचना है थोड़ा सा, ठीक है। बीच का दूरी पता चल गया, बीच का दूरी पता चल गया, कितना पता है भाई बीच का दूरी, बीच का दूरी बोल रहा है 60 मीटर। अगर नामकरण दे दे रहे हैं कि पहला टावर जो है AB है, दूसरा टावर जो है CD है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, क्वेश्चन में है टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर, अगर सेकंड टावर से हम लोग देख रहे हैं, सेकंड टावर से देख रहे हैं फर्स्ट टावर के माथा को यानी मुंडी को, टॉप को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री, कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है भाई, आसानी से चलिए भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन बना दिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कर रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको इमेजिनरी लाइन से मैं क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, क्योंकि बराबर है ही, क्योंकि ये भी 60 मीटर है, तो यहाँ पर एंगल कितना बन जाएगा भाई 30 डिग्री बन जा रहा है। सेकेंड टावर का ऊंचाई बोल दिया, क्या बोल दिया, सेकेंड टावर का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक बता दिया, कितना बता दिया है 90 मीटर है, ठीक है, आसानी से सोचने का काम है। अगर मैं इसके बराबर इस AB को H मानूं, पहले फर्स्ट टावर का हाइट को H मानूं, तो सेकंड टावर का भी तो इतना हाइट H ही होने वाला है, होने वाला है। जब ये H हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 90 माइनस H हो जाएगा, क्योंकि टोटल हाइट हम लोग को पता है 90 माइनस H दिया हुआ है, दिया हुआ है, आसानी से बन जाएगा। अब सिंपल सा एकदम लॉजिकल सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि क्या हो सकता है। 1030 से जा सकते हैं, क्या देख सकते हैं, सबसे पहले एक ट्रेंगल ले लेते हैं, कौन सा ट्रेंगल ले लें, कौन सा ट्रेंगल ले लें, ट्रेंगल ले सकते हैं, इसका नामकरण दे दे, कुछ यहाँ पे E दे देते हैं नाम, 1030, 1030 ना लिखकर पहले ट्रेंगल का नाम दे दे, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। ट्रेंगल कौन सा बन रहा है, ट्रेंगल बन सकता है AEC, AEC में 1030 बन रहा है, 1030 हो गया, 1030 इक्वल टू क्या हो जाएगा CE बाई AE हो जाएगा, ठीक है। 1030 का वैल्यू होता है 1/√3 और CE हमको नहीं पता है, CE पता है 90 माइनस H, AE भी यही तो पता है 60 डिग्री, 60 डिग्री नहीं 60 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जो भी करने का मन है वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आसानी से, लीजिए 90 माइनस H
रूट अंडर 3 से मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, 60 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर 90√3 इंटू माइनस का √3h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर h का वैल्यू निकालना होगा तो h का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, देखिए आसानी से यहाँ से h का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्रॉस की इधर से 90 माइनस √3 माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3h। 90√3 माइनस 60 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h। h का वैल्यू निकालना है, उससे पहले उसको माइनस कीजिए, क्या हो जाएगा, 90√3 को क्या कर सकते हैं, अब सोचना है क्या कर सकते हैं, सोचिए। √3 से इसको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। 90√3 इंटू 60, √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इक्वल टू h। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 90 माइनस 60 √3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इक्वल टू h हो जाएगा। 90 माइनस 60 √3 का वैल्यू कितना, 1.732 होता है। चाहे ऐसे मत मल्टीप्लाई कीजिए, उतना समय है, बहुत सारा कैलकुलेशन में समय जा रहा है, इतना उतना जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे ऊपर में कर रहे हैं, ऊपर में क्या लिख सकते हैं, 90 बाई 90√3 में 90√3 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें एक और 3 आया था ना जी, 3 था। 90 इंटू 3, 90 इंटू 3 बाई 3 माइनस 60√3 बाई 3, इसको काटेंगे 20 हो गया, इसको काटेंगे 3 हो गया, 90 माइनस 20√3 आ गया। अब कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करना आपका काम है, 20 इंटू 1.732 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 90 माइनस का 34.64 हो जाएगा। उसके बाद जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, सवाल का जवाब आ जाएगा 55.36 हो जाएगा। ये हो गया टावर का ऊंचाई। टावर का ऊंचाई क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर का फर्स्ट, यानी फर्स्ट टावर का ऊंचाई पूछा है, यानी कितना हो जाएगा, 55.36 मीटर इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ये 17वां नंबर क्वेश्चन था। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं रोकता हूं अभी। तो देखते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन को। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है भाई, आसान है, कोई समस्या नहीं है। पहले एक चिमनी बना लेते हैं, चिमनी बनाते हैं इसको। कहा भाई, चिमनी, चिमनी बन गया, एक टावर बन गया। एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है, चिमनी टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन चिमनी को कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बना दिए। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है भाई, टॉप ऑफ द टावर से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है चिमनी के फुट पर कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो पहले तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, डिप्रेशन बनाना पड़ेगा। डिप्रेशन बना दिए, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बना दिया यहाँ पर 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा। अब बोला है क्वेश्चन में द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर। ठीक है, ये तो पता चल गया, 40 मीटर हाइट हो गया। तो पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। ये तो लास्ट में एक एक्चुअली बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स द मिनिमम हाइट ऑफ द स्मोक इमिटिंग चिमनी शुड बी 100 मीटर। State if the height of the above mentioned chimney meets the pollution norm. What the value discussed in the question? वैल्यू बताना है, चलिए मोरलिटी बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन बता तो सही, बता तो दें कि कितना हो रहा है, सवाल तो सॉल्व कर लें। हाइट ऑफ द चिमनी निकालना है, निकालने की कोशिश किया जाए। हाइट ऑफ द चिमनी हम लोग को नहीं पता है, एच है। ठीक है भाई, बनाते हैं। क्या हो सकता है, हाइट ऑफ द चिमनी निकालना होगा तो सोचना है कि क्या हो सकता है। सोचिए, सोचना है, नामकरण दे दीजिए सबसे पहले, ABC
ए बी हो गया एक वो हाइट टावर का, और ये हो गया सी डी जो हो गया हाइट चमनी का हो गया। सोचिए, थोड़ा सोचना तो होगा। ए बी इक्वल टू कितना है, ए बी इक्वल टू 40 दे दिया है, हमको निकालना है सी डी इक्वल टू वाट। ठीक है भाई, ए सी भी नहीं पता है, कोई नहीं, दोनों के लिए ए सी सेम है। तो क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग कौन सा ट्रायंगल में जाकर, कौन सा ट्रायंगल में सबसे पहले जाए, ए कौन सा ट्रायंगल में सबसे पहले चले जाए, सबसे पहले हम लोग को इस ट्रायंगल में जाकर देखा जा सकता है, ए सी डी में। कौन सा ट्रायंगल में, ए सी डी में, ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी में। ए सी डी में अगर हम लोग कॉट 30 ले लें, कॉट 60 ले लें, क्या ले लें, कॉट 60 ले लें, तो क्या हो जाएगा, ए सी बाई, उल्टा लिख सकते हैं ए सी बाई, क्यों सर क्यों नीचे, क्योंकि ए सी दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, इस वजह से ए सी ले रहे हैं ऊपर में। ए सी बाई क्या हो जाएगा, डी सी। और 60 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1/√3। ए सी बाई क्या हो जाएगा, डी सी। डी सी का वैल्यू हम लोग क्या माने हुए हैं, डी सी का वैल्यू जो है वो माने हुए एच, डी सी का वैल्यू माने हुए एच, यानी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू हो जाएगा h/√3। फिर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में चले, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल में चले, ये वाला ट्रायंगल में ए सी बी में, ट्रायंगल ए सी बी में क्या हो जाएगा, कॉट क्या हो जाएगा, कॉट 30। कॉट 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए बी हो जाएगा। कॉट 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √6। ए सी हमको नहीं पता है, ए बी पता है, कितना पता है भाई, ए बी पता है, कितना है 40, यानी 40 ये 6 नहीं ना जी, √3 हो जाएगा। ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40√3। दोनों कंपेरिजन सेम किया जाए, क्योंकि एक से ऐसा है यहाँ पे, ये दूसरा मान लीजिए, वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, कंपेयरिंग कर सकते हैं, पहला दूसरा एक जैसा है, सेम कर सकते हैं, ए सी है, इक्वल कर दीजिए 40√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/√3। एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 इंटू √3 इंटू √3 इक्वल टू एच हो गया, यानी कितना हो गया, एच का वैल्यू 40 इंटू 3 120। आंसर तो आ गया, हाइट ऑफ द टावर। अब यहाँ पे बात हुआ कि बताइए इससे क्या फर्क पड़ रहा है क्या नहीं है। ये पोल्यूशन नॉर्म को क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, पोल्यूशन नॉर्म को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है कि हम लोग को क्या डिस्कस किए, वैल्यू क्या है इसका, वैल्यू ये है कि हम लोग को इन्वायरमेंट को क्लीननेस करने में रूल को फॉलो करना चाहिए, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में रूल को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, खत्म। वी शुड प्रिस्क्राइब द क्लीननेस रूल, चाहे वी शुड रूल्स क्या फॉलो द रूल्स, कुछ भी लिख सकते हैं, आसानी से अपने भाषा में लिखिए, 10th क्लास में अपने भाषा को इस्तेमाल कीजिए। समझ में आया होगा, बहुत सारा चीज को समझना है। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फुट ऑफ द 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। यूज करना है √3 की जगह 1.732। ठीक है, आसानी से। चलिए देखिए, एक किसके, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो बिल्डिंग बनाते हैं, सबसे पहले बिल्डिंग बना दिए, कितना दूरी पर, 7 मीटर का बिल्डिंग बना दिए, 7 मीटर का एक बिल्डिंग बना दिया, इसका नाम दे दिए हम लोग ए बी। ठीक है, ये केबल टावर को देखा जा रहा है, वो कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। कहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से यहाँ, ये केबल टावर हो गया, जो भी है क्या है, केबल टावर है, तार वाला टावर। इसका नामकरण अगर हम लोग देना चाहें तो दे सकते हैं डी सी डी हो गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, एक्चुअली सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। और इसी बिल्डिंग से टावर के फुट को देखा जा रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि इसी बिल्डिंग से जो है फुट को देखा जा रहा है, तो 45 डिग्री बन रहा है, कितना डिग्री बन रहा है, 40। चलिए 45 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे भी 45 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा सर, क्योंकि अल्टरनेट एंगल से दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये पता चल गया, जब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, दूरी जो है 7 मीटर का पता चल गया, ये पता चल गया। अब बताना क्या एक्चुअली में, तो ये 7 मीटर का बन गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 मीटर ये भी हो गया। पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, सिंपल सा है, क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई,
tan 60 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे अगर नाम दे दे रहे हैं ई तो क्या हो जाएगा डी बाई ई बी। डी हम लोग को नहीं पता है, ठीक है भाई, डी हम लोग को नहीं पता है। क्या हो सकता है डी बाई ए बी की जगह पे क्या हो सकता है बताइए, सोचिए थोड़ा सा। नहीं हो सकता, ईबी का पता तो चल गया है, ईबी का पता 7 tan 60 का वैल्यू कितना है √3, 7√3 हो जाएगा डी का वैल्यू, खत्म। 7√3 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा डी का वैल्यू हो जाएगा। और हमको डी नहीं चाहिए, पूरा टावर का हाइट चाहिए। पूरा टावर का हाइट क्या है डीसी है, डीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी प्लस ई सी। डी जो है हम लोग को पता चल गया 7√3 और प्लस क्या है ये वैल्यू, ई सी का वैल्यू कितना है 7 है, 7 कॉमन ले जाएंगे, √3 + 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्चुअली में 7 × 2 + 732 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई वगैरह करके 19.12 हो जाएगा लगभग में। आया समझ में कैसे सर √3 की जगह पे यूज किए हुए हैं, √3 की जगह पे क्या 7 देख लीजिए 1.732 हो जाता है प्लस 1 क्या हो जाएगा 2.732 हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 19.12 आ जाएगा। किसका पता चल गया टावर का ऊंचाई, क्योंकि यहाँ से हमको पता चलना था करना था तो क्या हो जाएगा एक्चुअली में भाई, यहाँ से हमको पता करने के लिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टोटल का टोटल CD। समझ में आया होगा आसानी से, tan 60 सामने बना दिया, कुछ भी लॉजिक है नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए और बात करेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।